और ये बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं। इनको इनकी आवाज़ जो स्टार्टिंग में थी बहुत ही अनबिलीवेबल थी। मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसी आवाज़ भी निकालते हैं। जी ऐसा है। फिर उसके बाद बद्री जी, सारेगामा हम भोजपुरी का बद्री जी का कॉल आता है मेरे सर को कि हमें नम्रता चाहिए, हमें 2 घुट करना है भोजपुरी। जब पहले मुझे बोला तो सर ने कहा नम्रता भोजपुरी सॉन्ग करना है आपको 2 घुट। मैंने कहा सर भोजपुरी हाँ। पवन जी के साथ भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सीनियर आर्टिस्ट। खेसारी लाल यादव जी के साथ आपने काम किया या फिर भोजपुरी का एक हीरो के साथ आप काम कर रहे थे, तो आपने जो उम्मीद लगाया था कि मेरे टक्कर में डांस करेगा, नहीं कर पाएगा, या फिर वो एनर्जी जो है वो मेंटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो आपने क्या जो है आपने उम्मीद लगाई थी और फिर वो कैसा हुआ जब खेसारी जी के साथ पहली बार काम किया? मैं भाई लोग नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 घुट गाना से सनसनी मचा देने वाले, देखिए ट्रेंड ही चेंज कर दिया इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में। पहले जो वीडियोज होते थे, जो एक्ट्रेस होती थी, तो बेली डांस हमें देखने को नहीं मिला करता था, लेकिन ये बेली डांस इतना कमाल की करती हैं कि भोजपुरी ही नहीं बॉलीवुड भी भैया दीवाना है इनके डांस का, इनके एक्टिंग का। हमारे साथ में है 2 घुट गाना की एक्ट्रेस, तबला गाना की एक्ट्रेस नम्रता माला जी। नम्रता जी, स्वागत है आपका भोजीवुड एंटरटेनमेंट चैनल पर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, नमस्ते। और सबसे बड़ी बात, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब आपका नाम जो है वो बड़ा हो गया, बहुत कम वक्त में एक ब्रांड बन चुकी हैं आप। आपको जो भी गाना मिलता है वो ब्रांडेड ही मिलता है। तो आपको अभी कैसा फील होता है कि मतलब बहुत कम वक्त में आपने ये नाम बनाया भोजपुरी इंडस्ट्री में? मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है और मैं सबसे पहले भोजपुरी ऑडियंस का, जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं जो फॉलो करते हैं, इतना प्यार करते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अपनी परफॉर्मेंस देती हूँ, पर मेरी परफॉर्मेंस आप तक पहुँची और आप लोगों ने मुझे इतना उस लायक समझा कि आज आप मुझे मतलब भोजपुरी में काफ़ी बड़े लोगों के साथ मेरा नाम जोड़ते हैं, तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। आई होप कि मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूं और आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। कहाँ से हैं नम्रता जी आप? क्योंकि भोजपुरी में आपका लिपसिंग भी बहुत कमाल का होता है सच और में? डांस भी, हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त। आपका एक्सप्रेशन भैया बहुत जहरीला होता है, ठीक है। देखने में आप बहुत सुंदर हैं। लोग जानना चाहते हैं, अभी तक मैं भी सच कहें तो नहीं जानता हूँ कि आपका होम टाउन कहाँ है, आप कहाँ से हैं, तो एक बार ज़रूर बताइए दर्शकों को। मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ। अरे मैंने वाह। अपनी पूरी स्कूलिंग सब कुछ दिल्ली से ही किया है और दिल्ली के अलावा मैं कहीं गई नहीं हूँ, तो अरे, आप कह सकते हो मैं दिल्ली की ही हूँ। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ वैसे। अच्छा। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान करके। भोजपुरी इंडस्ट्री से पहले आप किस इंडस्ट्री में काम करती थी और कितने दिन से आप जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कह सकते हैं, या मूवी इंडस्ट्री में, या फिर एल्बम म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम कर रही हैं? पहला इंडस्ट्री आपका कौन सा था, कि मतलब कौन सी लैंग्वेज का इंडस्ट्री में आपने काम किया? सबसे पहले जब मैंने स्कूलिंग अपनी फ़िनिश करी, 12th मैंने फ़िनिश किया, तो मैंने जेनिथ ज्वाइन किया, जेनिथ डांस कंपनी, जहाँ से मैंने प्रॉपर प्रोफेशनल डांसिंग की ट्रेनिंग ली, जो मैं आज तक वहाँ से मैं कर रही हूँ, अरे वाह। जेनिथ से। तो आप कह सकते हो जो जेनिथ है वो मेरा एकदम एक जो राह दिखाता है वो मेरा स्कूल है। तो ये मैं बेसिकली मैं एज अ स्टेज परफॉर्मर हूँ। मैं डांस कम से कम 14-15 सालों से कर रही हूँ जेनिथ के साथ ही। तो मैं डांस स्टेज शोज़ करती थी, देन लॉकडाउन हुआ। देन लॉकडाउन में आपको पता है एंटरटेनमेंट पार्ट एकदम, जो हम लोग की इंडस्ट्री थी एकदम क्लोज हो गई थी। देन मैंने अपने टिकटॉक पे और मैंने रील्स बनाना स्टार्ट करे। टिकटॉक स्टार्ट किया तो टिकटॉक पे मेरे काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स हो गए। तो मैंने इसमें लॉकडाउन के टाइम पे मैं लोगों को ना वर्कआउट्स करवाती थी। हम लोगों ने जेनिथ डांस वर्कआउट स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, सबको इम्यूनिटी बढ़ानी होती थी। तो एक डांस ही ऐसा था जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती थी। तो हम लोगों ने वर्कआउट कराना शुरू किया। तो बाई चांस ही वो फ्री सेशन था लाइव फेसबुक पे, तो हमें 10-10 हज़ार लोग लाइव ज्वाइन करते थे, जो हमारे साथ लाइव वर्कआउट करते थे। अमेरिका, लंदन, दुबई, हर जगह से अरे वाह। लोग मुझे, मेरा वर्कआउट यूट्यूब पे फेमस हो गया।
जेने डांस वर्कआउट मीन्स नम्रता मल्ला। तो काफ़ी मतलब एक हाइप क्रिएट हो गई। देन मैंने टिकटॉक पे अपनी कुछ रील्स बनाना स्टार्ट करे थोड़े से शॉर्ट कपड़ों में, तो लोगों ने मुझे बहुत प्रेज़ किया, काफ़ी मेरी रील्स मिलियन भी जाने लगी। हाँ, अभी भी बहुत व्यूज जाता है आपके रील्स का। देन अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक बैन हो गया, तो उसको रील्स स्टार्ट हुआ, तो मैंने फिर रील्स बनाना स्टार्ट करा। तो रील्स पे भी मैंने काफ़ी पिक्चर्स, मैंने डांसिंग वीडियोस, क्योंकि डांस तो मेरा एक एज अ करियर, मेरा मेन पॉइंट ही मेरा डांस है, तो लोगों को मेरी रील्स और मेरी पिक्चर्स बहुत पसंद आई। देन मुझे फ़र्स्ट जो अपॉर्चुनिटी मिली वो मिली मुझे साउथ से मुझे लॉकडाउन में मुझे मेल आया एक मूवी के लिए कि वी वांट टू कास्ट यू फॉर एज अ लीड आइटम डांसर। तो मैंने कहा बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिली है, ग्रैब करना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे साउथ के गाने किए। वहाँ जब करने गई, वहाँ लोगों को मेरी प्रोफाइल पसंद आई, तो वहाँ से करते करते मैंने साउथ में कम से कम लॉकडाउन में मैंने 15 से 20 मैंने सॉन्ग्स करे। फिर उसके बाद बद्री जी, सारेगामा हम भोजपुरी का बद्री जी का कॉल आता है मेरे सर को कि हमें नम्रता चाहिए, हमें 2 घुट करना है भोजपुरी। जब पहले मुझे बोला तो सर ने कहा नम्रता भोजपुरी सॉन्ग करना है आपको 2 घुट। मैंने कहा सर भोजपुरी तो मतलब मैंने कभी करा ही नहीं। कह रहे देखो 2 घूट है, क्योंकि 2 घूट क्या अपने में एक अच्छा गाना है, कह रहे उसका रीमेक है भोजपुरी। तो मैंने कहा यार देखो जैसे से भगवान मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है तो ग्रैब करना चाहिए। तो मैंने फिर सर ने बोला तुम बॉम्बे जाके शूट है, वहाँ पे आप 2 घूट करना है। तो मैं पहुंची सारेगामा हम भोजपुरी पे। तो बाई चांस ही सारेगामा हम भोजपुरी का ऑलरेडी शूट चल रहा था, तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे 2 घूट के लिए, और मेरी फ़्लाइट थी वापसी की, मुझे उदयपुर जाना था शो के लिए। हमने सिर्फ 2 घूट 2 घंटे में किया। खेसारी जी का फर्स्ट टाइम काम किया, और खेसारी जी ने मतलब इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, उन्होंने बिल्कुल भी फील नहीं कराया कि जैसे मैं पहली बार भोजपुरी कर रही हूँ, ऐसे मत करो वैसे, उन्हें कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट वो मुझे बता रहे थे, मैं उनको बता रही थी, कुछ चीज़ें वो मेरी सुन रहे थे, कुछ चीज़ें मैं उनकी सुन रही थी। तो वो 2 घंटे के बाद मतलब पूरे सारेगामा हम भोजपुरी और खेसारी जी सबको मेरा काम बहुत पसंद आया कि मतलब बहुत क्विक है नम्रता, बहुत जल्दी करके चली गई। तो ऐसे करके मेरा सफ़र शुरू हुआ भोजपुरी में। अच्छा, आप एक बहुत कमाल की डांसर थी, ठीक है, और भोजपुरी मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी करती है नहीं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि आप कमाल की डांसर थी और तब आई थी आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो आपने क्या उम्मीद लगाया था कि एक भोजपुरी का एक्टर मेरे साथ टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? दूसरी बात है कि आपने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ या फिर वैसा ही हुआ? सबसे पहली बात, जो भोजपुरी सॉन्ग्स हैं सबसे ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो भोजपुरी की ही है। मैं साउथ के गाने काफ़ी कर चुकी हूँ, जहाँ पे 4-4 दिन में एक गाना शूट होता है, 6-6 दिन में एक गाना शूट होता है। भोजपुरी कैसा जो हम एक दिन में हम 2 गाने भी करते हैं, 1 गाने भी करते हैं। पर आप एवरेज निकालोगे तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है भोजपुरी की। तो मतलब आप लगा लो, सुबह गाना रिलीज़ होता है, 2 घंटे में गाना ट्रेंड पे आ जाता है। इट मीन्स भोजपुरी की जो आपस में जो एक मेजॉरिटी है, एक जो मतलब भाईचारा बहनचारा है, तो बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से मुझे भोजपुरी से ज़्यादा प्यार है। जो वो जैसे खेसारी जी के जितने भी फैंस हैं, पवन जी के जितने भी फैंस हैं, तो वो उनके कट्टर फैंस हैं। तो वो प्यार जो है मुझे मतलब अच्छा लगता है देखने में, और काफ़ी लोग आजकल मुझे भी प्यार कर लेते हैं। बहुत हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा स्कोप है। तो मुझे लगता है मुझे भोजपुरी जैसे जैसे मुझे बताया गया, मुझे तबला गाना मिला, लाल घाघरा मिला, दोनों ही गाने मतलब एक मतलब अच्छे बहुत चले गए। पवन जी के साथ भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, मतलब बेटा ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। तो मतलब खेसारी जी, पवन जी, कल्लू जी के साथ मैंने गाना किया है नाच रे पत्थर की 3.0, वो भी रिलीज़ होने वाला है। नीलकमल जी के साथ किया। तो हर किसी के साथ हर सिंगर की एक अपनी एनर्जी है, एक अलग उनकी पॉजिटिविटी। तो सवाल तो हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए कर लेता हूँ कि खेसारी लाल यादव जी के साथ आपने काम किया या फिर भोजपुरी का एक हीरो के साथ आप काम कर रहे थे, तो आपने जो उम्मीद लगाया था कि मेरे टक्कर में डांस करेगा, नहीं कर पाएगा, या फिर वो एनर्जी जो है वो मेंटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो आपने क्या जो है आपने उम्मीद लगाई थी और फिर वो कैसा हुआ जब खेसारी जी के साथ पहली बार काम किया? मैंने वैसे कोई उम्मीद नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पता है खेसारी जी अपने में ही एक सुपरस्टार हैं और बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और सबसे बड़े बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनके साथ मुझे काम करके अपनी मैंने एनर्जी डबल ही लगाई है, क्योंकि वो खुद बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है। हाँ, कोशिश करती हूँ उन थोड़ी भोजपुरी ठुमके लगा लूँ, क्योंकि भोजपुरी ठुमके बहुत ज़्यादा तो वो मैं कर नहीं पाती, पर मैं ट्राई करती हूँ कि उनकी तरह थोड़े ठुमके मैं लगा पाऊँ।
जी जी जी। अभी आप एक्चुअली में ये जो इंटरव्यू है ये उस दिन ही अपलोड होने वाला है जिस दिन अभी जो ये कॉस्ट्यूम इनका है, ये जिस गाना के लिए ये अभी जा रही हैं शूट करने के लिए, वो गाना जिस दिन रिलीज होगा। और गाना का टाइटल एक बार आप अपने मुंह से बताइए, कौन सा गाना शूट कर रही हैं? इंडिया वाले, इंडिया हिली बाबू। और इंडिया हिली बाबू। हाँ My तो bad. हाँ तो ये सारे काम हम भोजपुरी के लिए आज शूट कर रही हैं और ये इंटरव्यू आप उस दिन देख रहे होंगे जिस दिन ऑलरेडी गाना रिलीज हो चुका होगा। कैसा आपको गाना आपने सुना? हाँ मैंने सुना। कैसा? लागे मतलब बहुत अच्छा, मतलब पंच लाइन है। मुझे लगता है सबसे पहले जब गाना आता है ना मैं सुनती हूँ, मुझे लगता है जब मेरे माइंड में वो चलता रहता है ना, तो मुझे लगता है ये गाना हिट है। तो अभी तक एक भी टेक नहीं हुआ ना शूट? नहीं, बाई चांस बारिश हो गई है तो मुझे पता है तो अभी पूरा शूट नाइट में ही करना है पूरा ना? नाइट शूट चलेगा। तो वो जबरदस्त इफेक्ट देखने को मिलने वाला नाइट शूट पे है ना? होप सो, लगता है क्योंकि सारेगामा हम भोजपुरी ने काफ़ी अच्छा सेटअप किया है, बहुत सारी लाइटिंग, स्टेज, पूरा अच्छा सेटअप बना रखा है। ये बताइए कि आपका हम रील में भी देखते हैं और ऐसे अभी भी जब यहाँ पे हम आए हैं तब भी आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। कैसे इतना खुश रह लेती हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो नेचर है ना, जो आप मन से हो वही आपके फेस पे आना चाहिए। तो वो, और मैं हर किसी को देख के, जब आप मुझसे फ़र्स्ट टाइम मिले हो तो मुझे लगता है जो फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए वही अच्छा रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो पुराने उनके साथ वैसे रहती हूँ, मुझे हंसना पसंद है और मैं ऐसे ही रहती हूँ। अरे वाह, आप भगवान आपके चेहरे पर ऐसे हंसी बरकरार रखे और ऐसे ही एनर्जी के साथ आप एकदम काम करते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आपसे बात करके। मैं खुद आपसे मिलना भी चाहता था क्योंकि आप बहुत कमाल, आपके अंदर गजब की एनर्जी है और आप बहुत खूबसूरत भी हैं। सो थैंक यू। आप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं, इनको भी फॉलो करिए। और इनकी आवाज़ जो स्टार्टिंग में थी बहुत ही अनबिलीवेबल थी, मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसी आवाज़ भी निकालते हैं। जी ऐसा है। चलिए, इनके साथ देखिए मैं भी हंसने के लिए सीख गया। तो थैंक यू। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे बॉलीवुड एंटरटेनमेंट। अगर ये इंटरव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए दबा के। लव यू ऑल। थैंक यू।